तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री का देख रहे हैं, हम क्लास 10वीं का बात कर रहे हैं, उसी सिलसिला में चलिए आज हम लोग चल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार, जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश में बोले तो भाई मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इमे का होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में का होगा भाई, मानिए आम भाषा में तो दो गोरा में लड़ाई होगा, और जो मजबूत का होगा वो कमजोरवा के भाई मार के पेनी में बैठा देगा, मतलब भाई जमीन धरा देगा और संपत्ति लूट लेगा। सिर्फ ये काम होने वाला है भाई ये अभिक्रिया में। चलिए पढ़ते हैं। ये अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है ना, कम क्रियाशील तत्व को देख रहा ना यहाँ पे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से का कर देते हैं, विस्थापित, मतलब जमीन में ठेका देते हैं, पेनी में ठेका देते हैं, ठीक है, उसको धूल चटा देते हैं। देखिए इसका यहाँ पे समान रूप एंड स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ए बी सी से किया अभिक्रिया, तो ए बी से ज्यादा पावरफुल, तो ए जो है क्या किया, बी के अमानत सी को अपना साथ ले लिया, का है ताकि भाई बी को धूल चटा दिया, अब बी जो है पेनी में बैठ गया, मतलब ए वाला बैठा, इसीलिए अभिक्रिया का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए वो एग्जाम्पल से देखिए, लोहे की कील यानी एफिर लोहा के कुल और कॉपर सल्फेट विलयन, चलिए अभिक्रिया कराते हैं। देखिए अभिक्रिया होगा ना तो एफी सीयू से कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो झगड़ा होगा तो एफी जो है ना एकरा कहरा देगा, एकरा बेगम मतलब मानिए तो भाई एक पत्नी है ना, एकरा वाइफ को ई जंगना पहले का राजा को हरा के पत्नी को अपना अथी बना लेता था, वही एकरा पत्नी को अपने साथ ले लेगा। लीजिए तो हेकर पत्नी SO4 को अपना साथ लेके FeSO4 बन गया कि नहीं बन गया, एकरा को जेल में कर देगा, मतलब बैठा देगा पेटी में, एक को बैठाया, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आपको अब क्या देखें, अवलोकन मतलब क्या देखें, तो लोहे की कील पर भूरे मतलब लाल रंग की परत जम जाती है, क्योंकि उस पर तांबा जो है ना जम जाता है, वो अलग का बात है। कॉपर सल्फेट यहाँ पे विलयन का नीला रंग जो है हल्का हल्का पड़ जाता है, क्योंकि Cu2+ आयन कम हो जाता है और Fe2+ आयन बनते हैं, क्योंकि वो विस्थापित हो जाता है ना, जरामासी हल्के हरे रंग का हो जाते हैं। इधर आइए, इसकी विशेषताएं देखिए, वो आप क्या देखे अवलोकन में ऊ था, विशेषताएं देखिए, मतलब यह एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, यह मतलब क्रियाशील श्रेणी पर निर्भर करती है, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित मतलब पेन में बैठा देता है। ये ना हुआ था। देखिए अक्सर रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप मतलब कि कोनो चीज का विलयन से पृथक होकर पेनी में बैठ जाना, इस सब में देखा जाता है। चलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे ना, तो ये हाथ लग ले। अब आप क्या कीजिए ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ लीजिए, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए में क्या होगा ना, ए में आदान प्रदान हो जाता है, मतलब आम भाषा में मानिए तो हमें पत्नी अदला बदली हो जाती है, ठीक है, तू हमारा पत्नी को रख तो तोरा पत्नी को हम रखबो रे, ये खेला होता है। देखिए यह अभिक्रिया मतलब इस अभिक्रिया के निर्माण दो यौगिकों के बीच जो है ना, दो कंपाउंडों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। एक किताब का मसला है। चलिए इसका देखिए सामान्य रूप, ABCD से अभिक्रिया करेगा तो ए एकरा वाला डी को अपना साथ लेके बस जाएगा, ठीक है, लेके चल जाएगा, सी एकरा वाली बी को अपना साथ ले लेगा। देखिए यहाँ पे वो अभिक्रिया Na2SO4 अब BaCl2, तो Na2 भाई एकरा Ca2 को ले लेगा, भाई Cl2 को ले लेगा तो बन जाएगा, कच्चू बन जाएगा NaCl, साधारण नमक जो उनके खाते हैं, खाना में डलाता है। SO4 को बी ले लेगा तो BaSO4 बन जाएगा। तो कहिए तो हुआ कि नहीं हुआ, अदला बदली, पत्नी अदला बदली। तो सिंपल सी बात है भाई, बेरियम सल्फेट के यहाँ पे सफेद और विलय अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब जो विलयन से पृथक होकर पेंडी में बैठ जाता है। हम जो बातवा बोले हैं, बातवा वही ना था, पत्नी अदला बदली हुआ कि नहीं हुआ है। देखिए उदाहरण यहाँ पे उदाहरण जो लिखा हुआ था अवलोकन में, क्या देखे तो पढ़ देते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक समीकरण भैया ना था भाई, था ये ना भाई, पृथक हो गया है विलयन से, लेकिन हुआ था अदले बदली ना है। देखिए दो रंगहीन विलयन मिलाने पर श्वेत रंग का अवक्षेप BaSO4 बनता है, जो पृथक हो जाता है। BaSO4 श्वेत रंग का अविलय अवक्षेप है, जो विलयन से पृथक हो जाना मतलब पेनी में बैठ जाना। NaCl तभी विलयन में घुल जाएगा, काहे ताकि ई साधारण नमक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इतना समझ गए होंगे ना, तो इसका अब अभी इसका विशेषता देख लीजिए, वीडियो के यहीं पे डंप करेंगे। ठीक, देखिए दो यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, उसको हम बोले हैं पत्नी अदला बदली।
दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। अक्सर अवक्षेप ठोस पदार्थ, गैस या जल का निर्माण होता है। अधिकांश अभिक्रिया जलीय विलयन में होता है। अभिक्रिया की गति सामान्यतः तेज होती है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बताने के एक तरीका से आप ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको भाई हिम्मत मिलता है। बाकी आपके ऊपर, आपको अच्छा लगा हो तभी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो।